तो जो सबसे पहला टूल है वो है 5S। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 5S है वो किसी भी टूल का नींव है, फाउंडेशन। लेकिन एक इंजीनियर आया और उसने बोटलनेक एनालिसिस किया, तो उसी लाइन पे उतनी मैन पावर के साथ लगभग लगभग 280 प्रोडक्शन हो गया। यानी आप समझेंगे तो 40-45% प्रोडक्शन उसने बढ़ा दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार शर्मा, इंजीनियर एंड मेंटर। आज हम बात करेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल के बारे में। तो आज एक बार फिर मेरे पास एक पीपीटी है, इसमें जो लीन मैन्युफैक्चरिंग के हैं 25 टूल पर हम डिस्कशन करेंगे। और पैरेलली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कौन कौन से टूल आप अपनी इंडस्ट्री में लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग के 25 टूल के बारे में। तो जो सबसे पहला टूल है वो है 5S। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 5S है वो किसी भी टूल का नींव है, फाउंडेशन है। तो अगर आप लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग पे अगर अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो मुझे पता है और मैं श्योर डैम हूँ, या जिसने भी अपने यहाँ लीन मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क किया है उसने सबसे पहले जो काम किया होगा वो 5S के ऊपर काम किया होगा। तो जो पहला टूल है वो 5S है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं जानना चाहूँगा कि आप उसमें से कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं। देखिए, ये तो कंफर्म है मुझे कि 5S फाउंडेशन टूल है, इसे सब यूज़ करते हैं। अभी देखिए, जैसे सेकंड टूल है ABC इन्वेंट्री। बेसिकली देखिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि हर चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, है ना, कॉस्ट, ये सब चीज़ों पे हमें काम करना, वो लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब कहा जाता है, अगर मोटा मोटी समझे तो। इसमें एक इन्वेंट्री भी एक मेजर रोल है कि हमें किस तरह से स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, किस पार्ट की कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। तो जो एक इन्वेंट्री के लिए एक टूल यूज होता है उसका नाम है ABC इन्वेंट्री। तो इसमें हमें 3 कैटेगरी में पार्ट को डिवाइड करना होता है। मतलब कॉस्ट वाइज भी हो सकता है उसमें, या वो कितनी डिस्टेंस से आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई पार्ट चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी, और वो कॉस्टली भी है तो भी हमें उसकी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी कम से कम 6 महीने की। तो ये सब मतलब हमें डिसाइड करना पड़ता है जो ABC इन्वेंट्री टूल है। तो मैक्सिमम इसको भी मैक्सिमम कंपनियां यूज करती ही हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अभी एक ये जो थर्ड सिस्टम है, ये एंड्रॉइड सिस्टम है। ये आपने जो एक ये लाइट भी देखा होगा, हर मशीन पे लगी रहती है मैक्सिमम। जो भी आजकल आप BMC, CNC या कोई SPM भी है उसके ऊपर ये लाइट मैक्सिमम लगी रहती है। और अगर रेड जलेगी तो यानी प्रॉब्लम और इशू है, और अगर येलो जलेगी तो मतलब स्टॉप है, बंद है मशीन, मतलब बंद नहीं, सॉरी, मतलब रुकी हुई है या स्टॉप है, मतलब वर्किंग में नहीं है। और अगर ग्रीन चल रही है तो स्मूथ रनिंग है। तो जिससे आदमी को दूर से विजुअलाइज हो जाता है कि किस मशीन, कौन सी मशीन चल रही है, किस में प्रॉब्लम है, कौन सी अभी हमारी स्टॉप है। तो ये ABC मतलब इसे एंड्रॉइड सिस्टम भी बोलते हैं। तो मेजरली ये भी टूल मैंने मतलब इसको इफेक्टिवली यूज होते तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये टूल भी अगर आप यूज कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट्स में लिखिए। अभी जो चौथा टूल है वो है बोटल नेक एनालिसिस। देखिए, हम जो भी काम कर रहे हैं हमें ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा, और ये जो स्टडी है ये बहुत डीप में होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी लाइन देखी हैं कि 10-10 साल से एक प्रोडक्ट है, काफी बड़ा प्रोडक्ट है, वो 200 बन रहा था, 200 180 बनता था पर शिफ्ट में। लेकिन एक इंजीनियर आया और उसने बोटलनेक एनालिसिस किया, तो उसी लाइन पे उतनी मैन पावर के साथ लगभग लगभग 280 प्रोडक्शन हो गया। यानी आप समझेंगे तो 40-45% प्रोडक्शन उसने बढ़ा दिया। सिर्फ उसने काम किया बोटलनेक एनालिसिस। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, कई बार क्या होता है, मेरे 8 स्टेशन है तो हो सकता है मुझे थोड़ा थोड़ा 2-3 स्टेशन में काम करना पड़े, यानी वो भी 3 स्टेशन मेरे बोटलनेक हो गए ना। और उसने मतलब ऐसे बैलेंस करके, इसको लाइन बैलेंसिंग भी कह सकते हैं, तो उसने, नहीं, थोड़ा सा अंतर है लाइन बैलेंसिंग और बोटलनेक। बोटलनेक मतलब जहां मेजर प्रॉब्लम है, तो उसने बोटलनेक पे काम किया और अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। तो बोटलनेक एनालिसिस भी एक अच्छा एनालिसिस है, चौथा जो हम बोल रहे हैं। अभी एक ये जो पांचवा है ना, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। ये अभी मैंने आजकल बहुत कंपनियों में देखा है कि ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है। इवन मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्टीयरिंग कॉलम बनाती है,
तो उसकी जो स्लो वॉल्यूम प्रोडक्शन पार्ट है और वो लोगों को मेंटेन इंगेज रखने के लिए, मैन पावर को इंगेज रखने के लिए उसने क्या किया है कि 4 मशीन रखी हैं और चारों मशीन सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक हैं और एक आदमी चारों मशीन पे चलाता है, वर्किंग करता है। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है आजकल, मतलब लोग इसे भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने कई जगह देखा है और ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आता है। अभी जैसे ये है कंटिन्यूअस फ्लो, ये हम सब जानते ही हैं। ईआरपी सिस्टम, भाई हम अपने आप को डिजिटलाइज करें, सिस्टम लगाएं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंट्री, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो लोग बाग अब इससे ऊपर चले गए हैं, ईआरपी, एसएपी, ये सब सिस्टम है। गैम्बा, गैम्बा भी लोग बाग करते हैं, जनरल टूल है ना। ये फिश बॉन्ड डायग्राम है, ये भी हम लोगों ने मतलब कई जगह, मतलब मैक्सिमम लोग प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए ये टूल यूज करते हैं। तो इस तरह के काफी टूल हैं, जैसे जीडो का ये टूल भी मैं मतलब इसके बारे में मैंने इवन रिसेंटली अभी सुना कि किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव करें डे बाय डे। पहले मैनुअल फीडिंग है, फिर क्या है ऑटोमेटिक फीडिंग है, लेकिन मैनुअल ऑब्जर्वेशन है, फिर क्या है ऑटोमेटिक फीडिंग है, ऑटोमेटिक आउटपुट है, एंड्रॉइड सिस्टम लगा दिया। तो ये जिडो का मैंने इम्प्लीमेंट होते हुए मतलब नहीं देखा है, या होते देखा भी होगा तो मैं उसका सही से मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ पाया। तो ऐसी है लेवल लोडिंग, ये भी मतलब वेस्ट रिड्यूस करना है, इम्प्रूव इफिशिएंसी, कॉस्ट रिड्यूस करना है। वेस्टेज बेसिकली हम बोलते हैं जो 7 वेस्ट हैं, मोशन, इन्वेंट्री, वेटिंग, डिफेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ओवरलोडिंग, तो उनको कंट्रोल करना है। तो किस तरीके से हम वेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं? तो 7 वेस्टेज क्या आप लोग यूज कर रहे हैं क्या? जस्ट इन टाइम, मैक्सिमम ओईएम में जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट है, तो क्या अगर हम टायर 2 हैं क्या हम अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो ये टूल है एक। एक ये जो मुझे सबसे सही लगा मतलब डिफरेंट, माइंड मैपिंग। देखिए कुछ टूल ऐसे हैं ना, कुछ जर्नल हैं जो कुछ जैसे माइंड मैपिंग है। तो क्या मतलब किस लेवल पे हमें मैप करना है लोगों को, छोटी छोटी चीजों को हमें मैप करना है, समझना है चीजों को लेके। तो ये भी एक अच्छा टूल है ना। ओ ई ये सब हम जानते ही हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं। अच्छा मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आपके प्लांट की ओई कितनी आ रही है, आप मुझे बताइए ना। और मैक्सिमम ओई कितनी आ सकती है? क्या ओई 80, 90 या 100%, सॉरी 90% के आसपास आ सकती है क्या? तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइए। अभी एक है पीडीसीए, ये भी एक मतलब प्लान डू चेक एक्ट, ये भी एक टूल है। 18 पोकायोका, एरर प्रूफिंग, कितना आपका सिस्टम एरर प्रूफिंग है, ये इम्प्लीमेंट मतलब बेसिकली किस तरीके से हम कर रहे हैं, है ना। रूट कॉज एनालिसिस, ऑलरेडी हमने फिश बॉन्ड डायग्राम पीछे देखा, वो उसी तरह से हम रूट कॉज एनालिसिस भी कर सकते हैं। 6 सिग्मा मतलब 6 बिग लॉसेस, तो कौन कौन से 6 बिग लॉसेस हैं हम उन पर भी काम कर सकते हैं, जिससे हम ओई अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। एक ये स्मार्ट गोल, ये भी एक मतलब क्या है स्मार्ट की डेफिनेशन, क्या है स्मार्ट की डेफिनेशन? मतलब हमारा स्मार्ट गोल्स का मतलब है जो भी हमारा गोल है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एटीट्यूबल होना चाहिए, रिलीवेट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये स्मार्ट मतलब जो भी हम गोल रखें बिल्कुल उस पर स्मार्ट गोल करके भी हम जो भी एक्शन प्लान बना रहे हैं वो उस तरह से काम करना चाहिए, है ना। फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन वर्क, जैसे कि हम 5S में पढ़ते हैं कि हमको स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे अपना 5वां टूल है 5S का, तो क्या ये हम मेंटेन कर रहे हैं क्या? टेक टाइम जनरली हम सब जानते हैं। VSM, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, किस तरीके से कर रहे हैं। जीरो क्वालिटी कंट्रोल, ये भी मतलब एक बढ़िया टूल है। तो
ये बेसिकली अभी हमने ये जो 25 टूल हैं उनके बारे में बात किया। तो आप लोग इनमें से कितने टूल यूज कर रहे हैं, और मैं ये भी समझना चाहूंगा। देखिए, इसमें से मैंने खुद 2-3 टूल के बारे में, मतलब रिसेंटली जब मैंने पीपीटी कहीं से मैंने डाउनलोड किया तो तब मैंने थोड़ा सा पढ़ा। तो आपने कितने टूल इसमें से जाने हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी टॉपिक पे हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, ताकि उस तरह की हम वीडियो लाने की कोशिश करें।